से, कानपुर से आज की सुबह एक साथ मिलकर हम प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं। सब लोग हो सके तो वीडियो खोले, आज का दिन परमेश्वर ने दिया है। ओवर टू यू। थैंक यू पास्टर। आइए हम लोग मिलकर कुछ देर अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। हल्की सी साउंड बढ़ जाए विक्टर, हल्का सा साउंड बढ़ जाए आपका। यस पास्टर। नाउ इज इट फाइन पास्टर? Yeah, you're audible, okay, but little bit more it would have been good. Okay, okay pastor. Okay. हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता इस सुबह के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु तू राजा धीराज परमेश्वर, प्रभु हम आपके चरणों पे आते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं प्रभु आज की सुबह। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, 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 हा हा आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, 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 हा हा आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर भी रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया,
पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। मिलके यीशु पवित्र, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारे एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र हो। स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारे एक ही नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी, यीशु पवित्र है। हो यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया हालेलुया आमीन, हो हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। प्रभु हम आपकी आज सुबह स्तुति करते हैं प्रभु, तू हमारी स्तुति प्रशंसा के योग्य है पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके समान कोई नहीं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हमको रचने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। प्रभु हम पासवानों के बीच में प्रभु तू अपना बड़ा कार्य कर पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे हर एक पासवान साथी लोग प्रभु जो सताए जाते हैं प्रभु, तू उन्हें हिम्मत और ताकत देना पिता परमेश्वर। अपनी करुणा से उन्हें भरना पिता परमेश्वर। प्रभु संभाले पिता परमेश्वर उनको। प्रभु तू हमारे साथ है प्रभु, तूने हमारा साथ नहीं छोड़ा है और हम ना तुझे छोड़ने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपकी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता। हो करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई
करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। आइए हाथों को उठाकर गाएं। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाँ प्रभु, तेरा नाम सदा हमारे चीनों से प्रभु ऊंचा होने पाए पिता। इस सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। सारी महिमा आदर तुझे देते हैं यीशु के नाम में। Thank you, dear Victor. Thank you so much. We are so blessed this morning by the wonderful time of worship. May God bless you, dear son, and may continue to use you. Such a blessing to our district. कितने ही आशीष है कि नौजवान हमारे इस प्रार्थना मुहिम में आते हैं और गाना गा के हमें encourage करते हैं. God bless you, and may God give you a wonderful future ahead, and be a blessing for the district. Hallelujah. मिलकर हम लोग संदेश को सुनने जा रहे हैं. We are so happy this morning. We are going through a lot of troubles in our life. हमारे जीवन में बड़ी संघर्ष के साथ जा रहे हैं, लेकिन हमारा बल परमेश्वर का वचन है. Our strength is the word of God. And this morning मैं आपसे चाहूंगा कि आप लोग सब अपनी वीडियोस को खोलें. बहुत ही सीनियर आशीषित प्रभु के दास
और खास तौर से हमारे जितने सीनियर पास्टर हैं, हमारे सुप्रेंट रेवरेंड शाहजी वर्गीस, रेवरेंड डेनिस बाबू, रेवरेंड जेम्स वी जॉन, सबको पढ़ाने वाले, उनको गुरु एंड द टीचर टू ऑल ऑफ अस एंड अ वंडरफुल सर्वेंट ऑफ गॉड, hallelujah, speaking from the heart. And this morning we are so blessed and privileged to have him. And on behalf of Assemblies of God Northern District Council, our Superintendent Reverend Shaji Varghese, we would like to invite dear servant of God, Reverend Isaac P. Matthew, sir. Sir, you're most welcome to our district. And this is our difficult times. We know that this morning we are going to be blessed. And Milkar Prabhu ke Das ko hum we are giving to Pastor to preach from the word of God. सब लोग तालियों के साथ प्रभु के दास को आमंत्रण करें, और रेवरेंड जेम्स बी जॉन हमारे मध्य में हैं, वो पास्टर जी का ट्रांसलेट करेंगे. ओवर टू यू पास्टर. पास्टर प्लीज अनम्यूट. सर ओके. Yeah, good morning to all of you. आप सबको मेरा नमस्कार सुबह का. I consider it as a great privilege to bring the word of God this morning to all of you. आप सबके पास प्रभु के वचन को ले आना मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य समझता हूँ. I greet the church officials, pastors, and very sincere believers who have joined this prayer group. मैं कलीसिया के सभी अगुओं और सभी पासवानों और हर एक विश्वासियों को इस मीटिंग में आने का धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं. I can see some of my friends, some of those faces that are similar, very familiar to me. I'm quite happy because they are working in the Uttar Pradesh. मैं अपने कुछ मित्रों को देखता हूं, उनके चेहरे को जाना पहचाना, और वो प्रभु के सेवका के लिए वे उत्तर प्रदेश में सेवा करते हैं. मैं इस पे बहुत खुश हूं. I would like to know what exactly is the time that I can go up to. What is the time? What will be? How many Pastor, minutes? you can go till 10:15. We have 1 hour for you. That's fine. That's fine. Thank you. Well, we are going to look at a Bible passage, First Chronicles. हम सबसे पहले प्रभु के वचन को देखेंगे. पहला इतिहास का पुस्तक Chapter 4, verses 9 and 10. पहला इतिहास का चौथा अध्याय का 9वां और 10वां पद हम पढ़ेंगे. Would you kindly read only in Hindi? Do you want me to read in English also? Pastor James John? या हिंदी पढ़ूंगा. Okay, please. ओके. याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया. याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उसे पीड़ित न होता. और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उससे दिया. It's a very unusual passage for me to speak, especially to this group. ये It's an unusual passage. इस ग्रुप के सामने प्रचार करने का एक अजीब सा पासेज समझता हूं. I'm sure that every one of you must have heard about Jabez's prayer. मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग याबेस के प्रार्थना के बारे में अच्छी तरह जानते हैं. Several of us pray the same prayer once in a while. तो हम इसी प्रकार का प्रार्थना कई बार करीब कहीं भी चुके हैं. I found something which is very deeper than what we see at the surface level. तो मैं देखता हूं कि इस हमारा प्रार्थना का जो पहला जो स्तर है, और इसी में से देख पाते हैं. This Jabez is mentioned only one time in the Bible. ये याबेस के बारे में केवल एक ही बार बाइबल में बताया गया है. The person who wrote the Chronicles, he was narrating genealogy from Adam
to the exile period, after post-exile period. और जो जिसने ये इतिहास का किताब लिखा, उसने आदम से लेकर के उस मिस्र में जो उनका जो रहने का समय और उसके बाद के कुछ समय तक का ही इतिहास लिखा है. Without any introduction, suddenly appears a man, Jabez. और इन सारे बात उनके इतिहास लिखते समय अचानक याबेस नाम का एक व्यक्ति के जिक्र होने लगा. We know that he was a man from the tribe of Judah. ये हम जानते हैं कि ये यहूदा गोत्र के एक व्यक्ति है. His very name means pain. उसका नाम का अर्थ है सर पेन सर Pain or sorrow. ओके. उनका नाम का अर्थ है दुख या दर्द. You know, his mother gave him birth in extreme pain. उनके माता ने बड़े दुख के साथ उसका जन्म दिया. It says, I gave birth to him in pain. Chapter 4, verse 9. और 4 का 9वां पद में लिखा, मैंने बड़े पीड़ा के साथ, बड़े दर्द के साथ इसका जन्म दिया. So she gave him the name pain. इसलिए माताजी ने उनका नाम दर्द रखा, यानी याबेस का अर्थ है दर्द. Wherever he went, people used to call him pain, pain, pain. जहां कहीं वो जाता है, लोग उससे कहता है दर्द दर्द दर्द. The names in the Bible definitely have very important meanings. बाइबल के नामों में बड़े महत्वपूर्ण अर्थ होता है. It is very intentional. That means with intention it has been chosen, and it has theological meaning also. और तो ये बड़े सोचे समझ के दिया गया अर्थ है. इसमें एक ईश्वरीय शास्त्र के अनुसार भी एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ होता है. Name expressed a person's character and identity. नाम एक व्यक्ति का स्वभाव और उसका खासियत को दर्शाता है. See, for example, Abraham, his name means father of many nations. उदाहरण के लिए अब्राहम नाम का अर्थ है बहुत से जातियों का पिता. Jacob means one who grabs his brother's feet. याकूब का अर्थ ये तो है वो है जो अपने भाई का अधिकार को छीन लिया. One who replaces the other person. और एक जो दूसरे जगह के स्थान को ग्रहण कर लेते हैं. I'm sure you must have heard of Ichabod. आपने सुना है, मैं जानता हूं आपने सुना है ईखाबोत नाम का शब्द. See, when the Ark of the Covenant was caught captured, here is a name Ichabod, which means the glory has departed. जिस समय परमेश्वर का जो वाचा का संदूक पकड़ा गया, उस समय उनका नाम ईखाबोद रखा. इसका मतलब परमेश्वर को महिमा चला गया. Here is a mother who was praying and praying for a long period for a son. Finally, she gets Samuel, and the names, its meaning is heard by God. God has heard. और एक माताजी जो काफी समय से बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया और एक बेटा दिया. उस स्त्री ने उस बेटे का नाम शामुएल रखा. इसका मतलब परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया. Jesus means savior. यीशु मसीह का अर्थ है उद्धार करता. Emmanuel means God is with us. इम्मानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है. Here is a man called Jabez, and it means sorrow. यहां हम याबेस के बारे में देखते हैं. याबेस का अर्थ है दुख और पीड़ा. I want you to know that his beginning had negative influence all through his life. और ये जो हम जानते हैं उनके जीवन के प्रारंभ से एक नकारात्मक जो प्रभाव हुआ था, वो अपने संपूर्ण जीवन में उसका असर देखने लगा. Even at his birth, his mother got a pain. Therefore, she called him pain. और उसके जन्म से ही, जन्म के समय ही बड़े पीड़ा के साथ उत्पन्न हुआ. Several of our parents also say the same thing, that you're always a curse to the family. You're always a burden to the family. I really wish that you're not even born.
और हमें से बहुत से लोग इसी प्रकार बड़े दुख दर्द के साथ हम जन्म लिया है, और अभी भी बहुत से लोग अपने माँ बाप के लिए दर्द देते रहते हैं। We know that several of the family, some of our friends used to tell the same cursing words. तो हम अब जानते हैं, हमारे परिवार में भी हो, हम अपने दोस्त के जीवन में भी देखते हैं, अब उनको ऐसे एक अपशब्द सुनाते हैं, श्रापित शब्द इसलिए उनको सुनाते हैं। I really wish that you are not born. और ये जो जन्म के द्वारा ही ऐसे श्राप के साथ पैदा हुआ। Why don't you go and hang yourself? और कहते हैं कि तुम क्यों जाकर मरते क्यों नहीं? It is ever since your birth I began to become sick. कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे जन्म से, तेरे पैदा होने से मैं बीमार रहा। From the time of birth I have always this pain. और हम कहते हैं इधर तेरे पैदा होते ही मेरे पास ये सारे मुसीबतें आने लगे। At the time of your birth we lost the business. और कहते हैं तेरे पैदा होने से हमारे सारे जो कारोबार चौपट हो गया। So people are saying that you are a wrong person. You came at a wrong time to the wrong family. इसलिए अक्सर बहुत लोग कहते हैं अपने बच्चों के बारे में, रे तेरे जन्म बड़ा बेकार हुआ, तेरा पैदा होने से ऐसे ऐसे बातें हुआ। Did you know that such childhood has very long-term effect on your personality and ministry? मेरे प्रियो, इस प्रकार का जो श्रापित शब्द है हमारे जीवन में काफी समय तक उसका बुरा असर होता है, हमारे सेवकाई में, हमारे जीवन में। Everybody is calling him Jabez, pain, 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 sorrow, sorrow, sorrow. जो कोई उसका नाम पुकारते हैं याबेस, इसका मतलब होता है दुख, दुख, दर्द, दर्द। So he was molded by negative calling, negatives. इससे मेरे प्रिय, इसका मतलब उनका जन्म के बाद उनका बढ़ोतरी भी एक नकारात्मक शब्द के द्वारा, एक नकारात्मक दृष्टिकोण से होता रहा। It was a lifelong reminder of the suffering of pain. और ये नाम उनके जिंदगी भर का एक दर्द देने वाला नाम है। See, in his prayer in verse 10 toward the end, you will find, keep me from harm that it may not pain me. Keep me from harm that it may not pain me. That means my pain is pursuing me. My pain is after me. उनके जो 10वां पद में उनका प्रार्थना में भी लिखा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तुझे मुझे बुराई से ऐसा बचा ले रखता कि मैं पीड़ित ना होता, यानी पीड़ित ना होना चाहते। That means his life was defined by his past, by his birth, by his mother, by his family background. इसका मतलब ये था उनका संपूर्ण जीवन ऐसे जकड़ा हुआ था, उनका जन्म से, उनका जो दर्द से, उनका माता जी का जो जीवन का जो दुख से भरा हुआ था। Think of yourself as somebody calling you. I still remember a young person who was brought to me, called by the name Jinn. Jinn is actually a devil's name in the Islam. देखिए, आप सोचिएगा लोग आपको क्या कहते हैं, आपसे क्या कहते हैं, आपको क्या पुकारते हैं। एक बार एक बच्चे मेरे पास ले आया था, उनके नाम में जिन्न है। जिन्न एक इस्लामिक शब्द, इस्लामिक धर्म में शैतान को कहता है, जिन्न। He is a Catholic Christian, but everybody calls him Jinn, Jinn, Jinn. And then he began to behave like a Jinn. He was a very violent person. वो लड़का जो मेरे पास लाया गया वो कैथोलिक लड़का था, क्रिश्चियन लड़का था, लेकिन उनका नाम जिन रखा। जो सारे लोग उसको जिन कहते हैं, जिन के नाम से पुकारते हैं, इसलिए आकर उनका आदत भी ऐसे जिन जैसा हो गया। That means here is a life story written during your childhood itself. यहाँ एक ऐसे इतिहास रखा है जो उसका जो जन्म के संबंध में, जो उस घटना से संबंधित रखते हैं। All of us must have seen the dramas being played on the stage. हमें से बहुत से लोगों ने नाटक देखा होगा जो मंच पे इसका जो संचालन होते हैं। Did you know that there is a script already written before it is played out? आप जानते हैं ना कि उस नाटक मंच पे उसका चलाने से पहले उसका एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, उसका जो रचना लिखा हुआ होता है। Already the script is written. Already the script is written.
उससे संचालन करने से पहले उस नाटक का रचना हुआ करते थे, and the people are really playing it out. और उसी के अनुसार लोग जो अपना अपना किरदार अदा करते हैं। Similarly, something has been written in our childhood. इसी प्रकार हमें से प्रत्येक व्यक्ति के बचपन से ही हमारे जीवन के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है। But Jabez was not happy with his name. जब याबेस अपने नाम से खुश नहीं होता, His life did not remain defined by his name. और जो उसका नाम ऐसा नहीं रखा गया जो वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते थे। It was not defined by the negativity of the childhood. ये उसके बचपन का नकारात्मक बातों को दर्शाने वाला एक नाम है। He did not live a painful destiny. वो एक दर्दनाक अंत की तरह और लक्ष्य की तरफ वो जा रहे थे। The Bible gives him altogether a different name. बाइबल के संपूर्ण बाइबल में अलग अलग प्रकार का नाम दिया गया है। It is a very striking description about him. और ये जो नाम है उनके जीवन में बड़े झटका देता है। His life script is sorrow, sorrow, sorrow. उनके जीवन के संबंधित जो लेख है वो दर्द 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 है। Look at verse 9. आप कृपया उस 9वां पद की तरफ देखिएगा। Where it says, Jabez was more honorable than his brothers. देखिए वहां पर लिखा है प्रारंभ में 9वां पद का, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। Here is a redefinition of his identity. और यहां उनके पहचान के बारे में एक दूसरा एक परिभाषा दिया गया है। The redefinition of his future, his destiny. उसके भविष्य के और उनके जो लक्ष्य की तरफ एक नया ये पहचान दिया गया है। We have a lot of pastors in your district. और हम आपके डिस्ट्रिक्ट के अधिकतर पास्टर्स है। But there are some pastors who are more honorable than others. आपके जो डिस्ट्रिक्ट में कुछ पासवान ऐसे हैं औरों से अधिक प्रतिष्ठित होते हैं। No one is unimportant in the district. No one is unimportant in our family. देखिए हम जानते हैं हम में से कोई अपने परिवार में ये अप्रमुख नहीं होते हैं। Everybody is important. हर एक व्यक्ति प्रमुख है। But there are some people who are more honorable than others. लेकिन कुछ लोग ऐसे होता है औरों से प्रतिष्ठित होते हैं। Why do you consider a person more honorable than others? आप ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिएगा जो अधिक प्रतिष्ठित होते हैं। When your integrity of life makes you honorable. आपके जीवन का जो खासियत है और आप वो दूसरे से आपके जीवन का जो विशेषता है वो औरों से आपको अलग पहचान देते हैं। Your holy life makes you honorable. आपके पवित्र जीवन दूसरे से आपके जीवन को प्रतिष्ठित किया जाता है। Your relationship makes you more honorable. आपके जो संबंध है औरों से आपको अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। Spiritual commitment makes you more honorable. आपके जो आत्मिक जो समर्पण है औरों से आपको अलग पहचान देते हैं। It means it is earned by his own life. ये हमारे खुद के जीवन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। Your honor is not earned by your ministry. आपके जो सम्मान है आपके सेवकाई के द्वारा नहीं मिलता। It is not earned by your position. आपके जो पदवी है उसी के द्वारा आपका सम्मान नहीं मिलती। But your whole life makes you more reputable than everybody else. आपका जो संपूर्ण जीवन बाकी सबों से अलग कर दिया जाता है। Now the question is, what did define his destiny? What did define Jabez's identity? तो अब ये सवाल ये है याबेस के जीवन और से प्रतिष्ठित होने का कारण क्या है? Remember, his name was sorrow, sorrow, sorrow.
आप इस बात को हमेशा याद रखना, उसका नाम का अर्थ होता है दर्द या दुख। Found that it was his prayer that made us difference. तो इसमें आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले उसका प्रार्थना उसका जीवन को और अलग पहचान दिया है। Here is a very powerful prayer. ये कि बहुत साधारण प्रार्थना। There are at least 4 elements in his prayer. इस प्रार्थना में केवल 4 अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। And he begins to pray and he says that Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that you would bless me." यावेस ने इसराइल के परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला What does it होता mean? कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। What does it mean? इसका अर्थ क्या होता है? Here is a strong desire. इसके अंदर एक मजबूत निर्णय है। He is trying to counter the curse of his family. वो ये अपने परिवार के उस श्राप को उसको गिन के देख रहा है। Here is a bold desire for God's favor. और वो उसके अंदर एक गहरा इच्छा है कि परमेश्वर का आशीष चाहिए। That changed his life. वो अपने जीवन को बदल दिया है That made him more honorable. और ये उनको प्रतिष्ठित कर दिया है। Then he prays, enlarge my border, enlarge my territory. दूसरा प्रार्थना उसका ये है कि प्रभु मेरे देश को और बढ़ा। He was not willing to stay with a small world. वो एक छोटा सा दुनिया में रहना चाहता नहीं। He was not happy with the small horizon of his pain. अपने जीवन के उस छोटे से एरिया में रहना पसंद नहीं करता। Hey, here he is expanding and expanding and expanding. वो हमेशा बढ़ना चाहता, बढ़ना चाहता, बढ़ना चाहता है। Do you ever pray, God, enlarge my territory? क्या आपने प्रार्थना किया है कि प्रभु मेरे देश को, मेरे एरिया को बढ़ा दे? Those days, territory means more land, more cattle, more people, more slaves. Enlarge my territory. उन दिनों में टेरिटरी का, देश का अर्थ ये होता है जो क्षेत्र, जो वहां का क्षेत्रफल, वहां का धन संपत्ति, वहां का सम्मान, ये सब कुछ उस समय होते थे। And then he says, your hand might be with me. और तीसरे बात ये कहा, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। God's presence is going to make you different. मेरे प्रभु ये उनके जीवन को अलग बना देता है। Your sorrow is going to depress you, disappoint you. आपके जो दर्द है आपको निराश करता है, आपको बेचैन कर देता है। Your family background is likely to disappoint you. आपके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है और आपको निराश कर देता है। What did you receive from your father? What did you receive from your mother? It is likely to control you. आपके पापा से जो कुछ मिला, आपके मम्मी से जो कुछ मिला, वो कभी कभी आपके जीवन को निराशा में ले जाता है। He says, I want to build my life on a new foundation. वो चाहता है कि मैं अपने जीवन एक नया नेम में बनाना चाहता हूं। Let your hands be with me. हे प्रभु तेरे हाथ मेरे साथ रहना। Total dependence on God. और प्रभु के ऊपर पूरी तरह निर्भर रहता था। Everything was negative. और उनके जीवन में सब कुछ नकारात्मक थे, उनके विरोध में थे। The whole neighborhood used to call him sorrow, sorrow, sorrow. उनके सारे जो आसपास के उनके पड़ोसी भी उनको दुख कहते थे, दर्द कहते थे, नकारात्मक शब्द सुनाते थे। How does he change it? लेकिन वो कैसे वो बदल दिया है? He totally depends on God. क्योंकि वो पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर रहा। He lays a new foundation. वो अपने जीवन के एक नया बुनियाद तैयार किया। It is not a foundation of sorrow and curse. वो बुनियाद श्राप की और दर्द की नहीं थी। Then there is a fourth element. और जो चौथी बात ये है, Keep me from harm so that I will be free from pain. तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखना कि मैं उससे पीड़ित न होता। Keep me from harm that it may not hurt me. और तू मुझे बुराई से बचा रखता ताकि वो मुझे पीड़ित न होता। He is praying that God protect me from the pain of my childhood.
वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मुझे मेरे बचपन का ही उस दर्द से, दुख से बचा के रखना। I want you to know that the sorrow of the childhood is repeating, vicious cycle. It goes on again and again. It really haunts you. It is after you. और उनके बचपन का ही जो दुख और दर्द उनको लगातार उसके जीवन में पीछा करता रहा, उनको उस दुख देता रहा। Here is a noble prayer. और यहां उसने प्रार्थना की कि ये बुद्धिमानी की प्रार्थना, I want more of God. I want you. I want your blessings, not the curse of my childhood. अरे प्रभु मैं मेरे बचपन का उस श्राप में रहना नहीं चाहता हूं, मैं आपका आशीष में रहना चाहता हूं, मुझे आपकी आशीष की जरूरत है। I am living in the territory of pain, but I want to extend my territory to the happiness of Christian life. भले ही मैं एक दुख के परिस्थिति में रहते पर क्षेत्र में रहता, लेकिन मैं उसको बढ़ाना चाहता हूं, इससे अधिक एक विशाल जीवन भी जीना चाहता हूं। I cannot change my past, therefore I depend on God. और मेरे अपने जो बीते हुए समय को मैं खुद ही बदल नहीं सकता, इसलिए मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। My childhood may come after me, people may come after me. और मेरा बचपन से ही लोग मेरे पीछे पीछे इस प्रकार का बुराई का शब्द सुनाते हुए आ रहे हैं। Whenever somebody calls me Jabez, sorrow, it hurts me. He says, protect me from that pain. जब भी लोग मुझे पुकारते हैं याबेस के रूप में, यानी दुख के जो रूप में, ये मेरे दिल को छेदता है, मेरे दुख देता है। And it is said at the last part, God grant him what he requested. और यहां पर लगा है परमेश्वर जो भी उन्होंने प्रभु से मांगा वो प्रभु ने उसको दिया। Here is a noble prayer that God answers. देखा यहां पर एक ऐसा प्रार्थना जो परमेश्वर ने जवाब दिया। It means God has listened to his prayer. इसका मतलब परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुन लिया। God is not silent about his prayer. परमेश्वर उसके प्रार्थना में चुप्पी नहीं साधी। God responds to his request. परमेश्वर ने उसके प्रार्थना, उसके मांग को सुन लिया है, Granted his request. और परमेश्वर ने उनका मांग को प्रदान किया। It means it is very crucial that God heard and God answered our prayer. ये महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने उसके प्रार्थना सुन लिया और उत्तर दिया। I will be coming back to the same verses again and again and again. मैं इन पदों के बार बार में आता रहूंगा। It's almost like hitting a nail by a hammer again and again and again, so that it will be very strongly stuck there. इसी प्रकार एक चौवा, एक कील हथौड़ी से बार बार ठोकने से और ठुक जाता है। I do not want you to forget what is written in the scripture. और मैं नहीं चाहता हूं कि आप भूल जाए, क्योंकि वचन प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। What does this passage teach us? ये परमेश्वर का वचन का ये भाग हमें क्या सिखाते हैं? Many of us are bound by the past. हम में से बहुत से लोगों के जीवन अपने बीते हुए समय पर निर्धारित रहता है। See, I want you to know that I'm a person with PhD in counseling and psychology, okay? अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, मैं ऐसे एक व्यक्ति हूं और मैं काउंसलिंग में PhD कर लिया हूं। There is an element of psychological analysis about our personality and past here. हमारे जो जीवन के व्यक्तित्व के बारे में एक ऐसा एक विषय है जो हम सिखाया जाता है, जो हमारे बीते हुए समय के बारे में। And I want to help you to rewrite your life. मैं आपके जीवन को दोबारा पढ़ने के लिए आपको मदद करना चाहता हूं। I was talking to you about a script that was written in our childhood. हमारे बचपन में ही हमारे बारे में लिखा हुआ उस लेख के बारे में आपको बताना चाहता हूं। All of us are living according to the script what was written in the childhood. हमें से बहुत से लोगों का जीवन उस लेख पे आधारित है जो बचपन से लिखा हुआ है। What is actually script of life? एक्चुअली दरअसल ये हमारा जीवन में के बारे में लिखा हुआ वो लेख क्या होता है? It is an unconscious plan about my life and future.
ये हमारे जीवन और भविष्य के बारे में एक अनकॉन्शियस, एक हमारा जो जीवन के बारे में लिखा हुआ एक ऐसे एक अवस्था होता है जो हम कभी पहचान नहीं पाते हैं। My mother gave me name sorrow, that is my future. याबेस के बारे में देखिएगा, मम्मी ने उसको लिखा है दुख, और भविष्य में उसका दुख होता रहेंगे। That will be driving my whole life. यानी वो बचपन में मम्मी ने जो दुख या दर्द लिखा है वो हमेशा उनके जीवन भर वो उनको उस चीज उसके मन में देता रहता है। Wherever I go, whatever I do, I go through pain. I will only go through pain. जहां कहीं मैं जाऊं, जो कोई मैं करता हूं, और ये दर्द दर्द नाम का जो शब्द मेरे अंदर हमेशा झलकता रहता है। You call it as a script. ये बात तो आपको आपके बारे में लिखी हुई उस स्क्रिप्ट कह सकता है। Where do we get these messages of script? पढ़ें सर, Where do we get these scripts of the ये life? हमें कहां, ये हमारे बारे में लिखा हुआ ये लेख कहां मिलती है? We get it from our parents. ये हमारे माँ बाप से मिलती है। The mother says, you will never change. मम्मी ने बोला तू कभी सुधरेगा नहीं, You will never succeed. तू कभी कामयाब नहीं होगा, You will always be a failure wherever you go. और तो हमेशा कहीं भी जाओ तुम नाकाम होंगे। This message is recorded in our brain. इस प्रकार कोई माँ बच्चे से कहते हैं, वो उनके मन में, उनके दिमाग में वो लिखा जाता है। Some people say, don't make any mistakes. कुछ लोग कहते हैं कभी गलती नहीं करना। Others may say, be strong. कुछ लोग कहते हैं मजबूत रहो। Others will say, you will never succeed in anything. और कुछ लोग कहते हैं तुम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। So we have heard a lot of messages in our childhood. इस प्रकार का अलग प्रकार का संदेश बचपन में ही हम सुनते हैं। Some of the parents will say, we were expecting a boy, but you were born at that time. कई बार कई माँ बाप कहते हैं ये हम एक लड़का का इंतजार करते थे लेकिन लड़की हुआ। And she is getting the message, you are unwanted. यानी उसी से उस लड़की के अंदर एक ऐसे संदेश आ जाता है, मैं एक अनावश्यक लड़की हूं, And you are unwelcome. और ये ऐसे उस लड़की के अंदर एक संदेश आ जाता है, मैं कभी मैं अनचाहा बच्ची हूं। So the way that we were treated by our parents, our childhood friends, neighbors, this is written in our brain. ये जो हमारे माँ बाप से हो या हमारे पड़ोसियों से हो, हमारा दोस्तों से हम जो बचपन में जो भी सुनते हैं वो अपने दिमाग में लिखा जाता है। You will always expect sorrow, 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 sorrow. इसीलिए हमेशा हम उन सुनी हुई बातों को, चाहे दर्द है, दर्द याबेस ने जो सोचा वो सोचता रहता है। You will choose only sorrow. आप अगर ऐसे सोचते रहेंगे तो आप हमेशा दुख ही आपका जीवन में आ जाएंगे। Your choice of a profession will be sorrow. आपके जो आपका जो काम जो आप चुन लेगा वो भी एक दुख के साथ का होगा। Whatever you choose, that will be sorrow. आप जो भी चुनते हैं अपने भविष्य में वो सब के दुखदाई हो जाता है। So we get messages, don't be important. तो इसलिए हमें आपको कहना इस प्रकार एक महत्वपूर्ण बात अपने मन में रखना है। A person who works very hard, but still he hides his head, hides his face. और ये ऐसे बातें एक मन में आ जाते हैं, एक मनुष्य का चाहे कितना भी मजबूत हो वो अपने सिर को छुपा के रखते हैं। A person who has got the message, never succeed in anything. You cannot do it. This is what the parents are telling, and you will not succeed in anything. और एक व्यक्ति जो बचपन से माँ बाप के द्वारा ये सुनते आ रहे हैं कि तो कभी सुधरेगा नहीं, कभी कामयाब नहीं होगा, वो बच्चे बड़े होकर वे अगर कितना भी चाहे तो भी वो कामयाब नहीं होगा। Here are some of the messages that we got from our childhood. इस प्रकार का कई प्रकार का संदेश हम बचपन से ही अक्सर सुनते आ रहे हैं। I must please everybody. I must please everybody. मैं हर एक को खुश कराना चाहता हूं। There can be positive messages also. और इस प्रकार का कुछ सकारात्मक संदेश भी होता है।
I am not good enough. मैं इतना अच्छा नहीं हूं Even God cannot use me. और परमेश्वर मुझे कभी उपयोग नहीं करेंगे। In my ministry, I will be a failure, failure, failure. मेरा सेवकाई हमेशा नाकाम होता है, नाकाम होता है। Because you got the message in your brain that you will never succeed. तो इसी प्रकार मैं आपको ऐसे इसलिए होता है क्योंकि हमने ऐसे संदेश अपना दिमाग में रखा हुआ है। Some of us get the message, don't make it, that means don't complete anything. और कुछ लोग ऐसे संदेश सुनते हैं तो ये कभी सफल ना करना, कभी पूरा ना करना। They don't complete their homework. वो ऐसे बच्चे अपने होमवर्क कभी पूरा नहीं करते हैं। They don't complete their Bible study. और ऐसे बच्चे अपने बाइबल अध्ययन भी पूरा नहीं करेंगे। Some do not complete their marriage. और अपने पारिवारिक अपने जो शादीशुदा जीवन भी पूरी कर नहीं पाएंगे। I know it is not easy to translate because I am speaking from the psychological framework. मैं जानता हूं कि ऐसे शब्द में जो एक बताता हुआ परिभाषा करना थोड़ा दिक्कत होता है। Some of them get the message, get away from life, get out of life. Why don't you hang yourself? Why do you exist? कई कुछ लोग कहते हैं तुम ऐसे इन बातों को क्यों छोड़ नहीं सकता, क्यों कोई जाके मर जाओ, इस प्रकार के निराशाजनक शब्द सुनाते हैं। From their brain they can hear the message, go and hang yourself. और के मन में हमेशा वो बात बनी रहती है कि जाओ मर जाओ, वो फांसी लगाओ। See, Jabez was a man who was defined by his sorrow. This was the script, pain, sorrow, 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 dishonor. That was his script. देखिए याबेश के जीवन भी ऐसा था, बचपन से ही नकारात्मक शब्दों से निर्धारित करके अपने मन में रखा था कि कभी सुधरेगा नहीं, कभी एक आराम के जीवन नहीं बिता पाएंगे। But did you know that you can rise above your background, about your beginnings? हम अपने प्रारंभ के बारे में, हमारा जो पृष्ठभूमि के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में हम जानते हैं। A Samaritan woman could change her destiny. देखिए एक सामरी स्त्री थे, वो उनके जीवन का भविष्य एकदम बदल गई। Paul the persecutor, his life was changed, his destiny is changed. पौलुस एक कलीसिया को उजाड़ने वाला था, परमेश्वर ने उसका जीवन एकदम बदल गया। You can change the way of your relationships. हमारे जीवन का जो संबंध है वो भी हम बदल सकते हैं। You can change the way that you preach. हमारा जो प्रचार करने का तरीका वो भी हम बदल सकते हैं। You can change the way that you're praying. हमारा प्रार्थना का जो तरीका है वो भी हम बदल सकते हैं। Remember that Jabez did not choose his name. याबेश अपने नाम को बदलना नहीं चाहते थे। It was given by somebody else. जो दूसरे के द्वारा दिया गया था। Same way our community also determines your life. हमारा जो समाज है, हमारा जीवन के बारे में कुछ निर्धारित करके रखा है। But Jabez was not willing to submit to the past. और इसलिए याबेश अपने बीते हुए समय के सामने अपना घुटना टेकना नहीं चाहते थे। Chose a life of honor. ऐसे एक जीवन उन्होंने चुना, एक आदरपूर्ण जीवन। If you really think what has defined my life, you will be able to identify it. और लोग चाहे हमारे बारे में कुछ भी समझे, हम अपने जीवन के बारे में एक सम्मानित जीवन के बारे में सोचना चाहिए। What leads me to pain? What leads me to failure? Identify. Try to sit down and analyze it. यदि हमारे जीवन में दर्द या नाकामी के लिए लोग सोचते होंगे, लेकिन हम बैठ करके खुद सोचना चाहिए हमें क्या करना है, कामयाबी की तरफ बढ़ना है। Am I a failure in ministry? What is happening to you? हमारे सेवकाई में यदि कामयाबी नहीं होते, हमें क्या करना चाहिए? But Jabez chose a life of honor. तो इसलिए
याबेस भी यहां पर एक सम्मानित जीवन के बारे में सोचा था। That means you can choose your life. आप अपने जीवन के बारे में चुन लीजिएगा। Now he chose a life of honor. He was more honorable among his brothers. वो इसलिए याबेस ने अपने साथ के भाइयों से भी अधिक सम्मान प्राप्त करना खुद चाहता था। He was a very ordinary man. ये एक साधारण व्यक्ति मनुष्य था, But he stood in the middle of ordinary men's genealogy. There were many people, but his name is there. It stands in the middle. और उसके जीवन और भी अन्य साधारण लोगों के बीच में था, लेकिन उसने अपने जीवन में कुछ विशेष बातों को सोचा। He was a very, very ordinary person. वो एक साधारण व्यक्ति है, His past was trying to control him. और अब उसके जो बीता हुआ समय उसका संपूर्ण जीवन को नियंत्रण में रखना चाहता था। But the Bible says something different has happened to him. लेकिन बाइबल बताती है उनके जीवन में कुछ खास बात हुआ। His life began to reflect that he is an honorable person. और उनके जीवन इस बात को दर्शाया है कि वो प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। Let me make a very important statement here for you. मेरे प्रियो, आपके जीवन के संबंधित एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं। Your beginnings do not define your future. आपके जीवन का जो प्रारंभ, आपके सेवकाई के प्रारंभ आपका भविष्य को निर्धारित नहीं करता। Your past does not define your ministry. आपके जो भविष्य है, आपके बीता हुआ जो कहानी, समय, घटना आपके सेवकाई का कामयाबी को निर्धारित नहीं करते। Your past background does not define your future and ministry. आपके जो जाति धर्म का जो पृष्ठभूमि आपका सेवकाई को निर्धारित नहीं कर सकते। I want you to know that God can rewrite your identity and destiny. परमेश्वर आपके जो जीवन का जब भविष्य को बदल सकते हैं, आपके तकदीर को बदल सकते हैं। Many of us are stuck. We are unable to move forward. हमें से बहुत से लोग इस प्रकार से अटका हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ नहीं सकते। Stuck in our ministry, stuck in spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे जो सेवकाई में हम अटके पड़े हैं। Because of what, our background of the family. हमारे परिवार के पृष्ठभूमि, Maybe because of the caste identity. और हो सकता है आपके जाति का जो पहचान, Maybe because of your educational backwardness, you did not have so much of education. हो सकता है आपके जो शैक्षिक योग्यता आपके ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के कारण, Maybe because of poverty, financial poverty. हो सकता है आपके जो आर्थिक तंगी के कारण आप नहीं बढ़ पाते हैं। Maybe because of the past mistakes. और हो सकता है पिछले दिनों में जीवन में हुई उन गलतियों के कारण। Maybe because of the failures of the past. और पिछले दिनों में हमारे जीवन में हुई उन नाकामियों के कारण। Many of our lives are controlled by the past. हमें से बहुत से लोगों के जीवन बीते हुए उन घटनाओं से बंधा हुआ, जकड़ा हुआ है। The Bible gives you altogether different vision. लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें एक दर्शन को दिखाते हैं, एकदम भिन्न है। Yeah, Isaiah 43:18 and 19. It's a very important scripture. यशायाह नबी के पुस्तक 43 का 43 सर 18 and 19. 18 और 19वां पद। It says, do not call to mind the former things. Don't remember about the past. यह लिखा है, जब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। We all of us do the same thing. It's almost like the chewing gum. We are always taking the chewing gum. It goes हमें से on. बहुत से लोग च्यूइंग गम खाते हैं, बार बार चबाते रहते हैं वही चीज को। And he says, or don't ponder the things of the past. Don't think about the past failure, your background, your family, lack of education. Don't think about the past. बीते हुए समय की हम उन बातों को, उन नाकामियों के, उन गलतियों के बारे में सोच करके समय खराब ना करना। There is a reason for God to say that. यह परमेश्वर इस प्रकार कहने का कारण है।
Behold, I will do something new. और प्रभु ने कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, Now it will spring forth. अभी प्रकट होगी. Well, can you read the rest of that? Will you not be aware of it? I will even make a roadway in the wilderness, rivers in the desert. मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाएगी. See, our God specializes in new things. हमारा परमेश्वर हमेशा नई नई बातों पर रुचि रखता है. Our God specializes in new things. He's a specialist in that. पर हमारा परमेश्वर नई नई बातों का एक विशेषज्ञ है. The Genesis 1 following says, in the beginning God created the heavens and the earth became void and formless. And here is a God who is doing something new. परमेश्वर का वचन में लेकर उत्पत्ति एक है कि आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का नाम पृथ्वी बेड़ और सुनसान पड़ी थी. परमेश्वर ने उस सुनसान पड़ी हुई बेड़ और पृथ्वी को एक नया बनाया. You know, once remember that God took the prophet Ezekiel to a graveyard with full of bones. परमेश्वर ने एक बार इज़कियल को उस तराई में ले गया, वहां हड्डियों से भरा हुआ था. God is asking, do you think that these bones will come back to life? तो ये परमेश्वर के ये जो ऐसे आज्ञा दे ये हड्डी वो जीवित हो जाए. Hey, our God is a God who recreates. परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर है जो नया बनाता है, दोबारा बनाता, पुनर्निर्माण करता है. He punarnirman karte, where? With the Samaritan woman. He remakes Samaritan woman. और परमेश्वर ने उसी से पुनर्निर्माण किया जो पहले उसमें बिगड़ा हुआ पड़ा था. He remakes his own disciples who had fled away, who ran away from him. परमेश्वर ने उन चेलों को चुन लिया, नया बना जो उससे भाग गए थे. I personally believe that we need to be in the presence of God so that God can do a new thing for us. मैं आशा रखता हूं आप परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहिए कि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ नया कार्य को शुरू करे. He has planned for new beginnings. आपके बारे में नया नया शुरुआत करने का प्रभु के पास योजना है. He has planned for new things. नई बात बनाने का योजना है आपके लिए. He wants to extend your territories. आपके जो क्षेत्र को बढ़ाने का योजना है प्रभु के पास. Question is, what did redefine Jabez's life? हम ये सोचना चाहिए ये याबेस के जीवन में इतना बदलाव आने का क्या कारण था. Once again, we will come back to 1 Chronicles chapter 4. एक बार फिर हम पहला इतिहास चौथा अध्याय में आएंगे. You know what did change his destiny? वो उनके जो तकदीर को क्या चीज ने बदल दिया. It was a powerful prayer. और सबसे पहली बात एक प्रभावशाली प्रार्थना. That you would bless me indeed. प्रभु आप मुझे सचमुच आशीष देंगे. I am living in curse. मैं श्राप में जीवन बिताता हूं. I am controlled by my past. हमें अपने बीते हुए समय के चलाए चलता हूं. I am controlled by my past pain. मैं पिछले दिनों का दुख के नियंत्रण में जीवन जी रहा हूं. I am controlled by my loss of my wife, loss of my husband. मेरे पत्नी का, मेरे पति का जो खोने से ऐसे दुख के साथ मैं जीवन जी रहा हूं या जीवन जी रही हूं. Jabez had a very strong desire at that point. लेकिन ऐसे समय में याबेस ने एक ऐसा निर्णय लिया है. He says, if you indeed bless me, वो कहते आप मुझे सचमुच आशीष देगा. that means he has a deeper desire for God's blessings, not for the past curses. इसका मतलब उनके अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति रहता था कि परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए ये कभी अपने पिछले समय का, बीते हुए समय का नाकामी के बारे में कभी नहीं सोचा था. You will be able to counter your past by God's blessings. मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं,
आप अपने जीवन का मुकाबला करिए परमेश्वर की आशीष से। आपका जीवन का जो नाकामियों का मुकाबला अपने जीवन का कामयाबी से करिएगा। He will change the desert into spring of waters. परमेश्वर ऐसा शक्ति रहता है जो रेगिस्तान में पानी के नदियां बहा सकते हैं। He will make new roads in the desert. परमेश्वर ऐसा शक्ति रखता है जो रेगिस्तान में बंजर भूमि पर नया रास्ता बना सकते हैं। Would you pray the same prayer that you would bless me indeed to counter my past? मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर से आप भी ऐसे प्रार्थना करिएगा ताकि आपके जीवन में जो पिछले नाकामी को प्रभु दूर करके आपका जीवन, आपके सेवकाई को कामयाब करे। Ask God to enlarge my territory. परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी मेरे क्षेत्र को और बढ़ा दे। Never go to any human for your expansion. मेरे प्रियो, आप कभी भी किसी व्यक्ति के पास जाकर के आपका विकास के लिए प्रार्थना न करें। Don't manipulate your life or ministry to extend your territories. आप अपने जीवन को बढ़ाने के लिए कभी ऐसे गलत तरीका को नहीं अपनाना है। Enter into larger horizons, enlarge it, don't stay there. आपके चारों तरफ एक ऐसा विकास के लिए आप प्रार्थना करते रहिए। I know the way that people are going through persecution. We are aware of it, especially we have people in Kerala praying for, a lot for you. हम जानते हैं आप में से बहुत से लोग सताव में होकर के जा रहे हैं और हम केरला में आप लोगों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं जो विभिन्न जगह में प्रदान किए जाते हैं। But here it says, enlarge your territory in spite of your problems, in spite of the blocks. हमेशा हमारा जो विरोधों के बावजूद, हमारे जो अब ये सताव के बावजूद भी प्रभु जी हमारे कार्य क्षेत्र को बढ़ाए, ऐसा प्रार्थना करना जरूरी है। Thirdly, he says, let your hand be with me. कहता ही प्रभु तेरे हाथ मेरे साथ रहना। Moses once prayed and said, Lord, if you do not come with me, please do not send me. और इस प्रकार ने प्रार्थना किया मूसा ने कि हे प्रभु आप मेरे साथ नहीं आते, हमें जाने न दे। Remember that the one who is with you is greater than the one in the world. हमेशा इस बात को याद रखना, जो हमारे साथ है वो उससे बड़े हैं जो दुनिया के साथ है। I want God as my foundation. मैं चाहता हूं कि प्रभु मेरे नींव बन जाए। I want God's presence. मैं परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा चाहता हूं। Totally, I depend on God for the change of my past. मेरे जीवन के जो बीते हुए समय को बदलने के लिए मैं पूरी तरह प्रभु पर भरोसा रखता हूं। Then he says, still people may call me Jabez. आप देखिए, इतना होने के बावजूद भी याबेस को लोग याबेस या दुख कहते थे, पुकारते थे। People will still look down on me as a person of curse. मेरे उसी समय चाहे इतना कामयाबी होने पर भी लोग उसको श्रापित व्यक्ति कहेंगे। But he says, I want still protection from that. और वो कहता है तो भी मैं परमेश्वर के सुरक्षा इस बीच में चाहता हूं। He's praying that the past will not overtake me. इसका मतलब यह है कि मेरा जो बीता हुआ समय के घटना मेरे जीवन को समाप्त नहीं करेंगे, वो मेरे ऊपर विजय नहीं पाएंगे। So that means he did not allow him to be defined, controlled by the past. इसका मतलब वो अपने आप को बीते हुए गलती के अधीन में नहीं किया था कि वो मेरे ऊपर राज्य करे। So he prayed against repeating his identity. वो बार बार इस बात को सोच करके प्रार्थना किया जो अपने पिछले जीवन का जो पहचान क्या था। He prayed against emotional pains and burdens. और उनके जीवन में जो मानसिक जो दुख और दर्द के विरुद्ध में प्रार्थना किया। He prayed against life patterns of the past which is repeated again and again and again. उनके जीवन में बार बार होते हुई उस नाकामी के बारे में सोच करके उनके विरुद्ध में प्रार्थना किया। Here is a noble prayer. वो एक प्रभावशाली प्रार्थना। No technique for change. There are no techniques for change from the past.
हमारे जीवन के पिछले जो नाकामी से बचाने के लिए कोई तकनीकी नहीं होता है। God granted his prayer. वो परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए अनुमति दिया है। Would you like to pray boldly like Jabez? क्या आप भी याबेस की तरह एक मजबूत प्रार्थना हिम्मत के साथ कर सकते हैं? Bless me indeed, I want the favor of God. और ये प्रार्थना करना है, प्रभु आप मुझे ऐसे आशीष दे ताकि मैं आपकी आशीष चाहता हूं। Enlarge my territory, that means give me more responsibilities. और प्रार्थना करना है, प्रभु आप मुझे और भी ज्यादा उत्तरदायित्व दे और मेरे क्षेत्र को बढ़ा दे। I want God's presence. मैं आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूं। I want your protection. मैं आपके सुरक्षा चाहता हूं। Remember that blessings without God's hand can destroy you. मेरे प्रियो, परमेश्वर के मजबूत हाथ के सुरक्षा और आशीष नहीं है तो हमें ये विनाश में ले जाते हैं। Prosperity without God's hand can destroy you. परमेश्वर के आशीष के बिना जो भी हमारा तरक्की है वो हमें नाश कर देंगे। Positions without God can destroy you. परमेश्वर के अलावा पाए जाने वाले सारे हमारे पदवी भी हमें नाश में ले जाते हैं। Success without God can literally empty you. हमारे जो जीवन में जो भी उन्नति है जो प्राप्त करते हैं, यदि परमेश्वर की ओर से नहीं है वो हमें पूरी तरह खाली कर देंगे। God can break the cycles of repeated failure in your life. परमेश्वर हमारे जीवन में बार बार होने वाली उन नाकामियों के विरुद्ध में हमें विजय प्रदान करते हैं। God can break every cycle. परमेश्वर उन सारे बार बार होने वाले उस घटना को तोड़ देते हैं। Here is an expectation for a divine intervention. परमेश्वर के एक हस्तक्षेप के लिए आप प्रतीक्षा करके प्रार्थना करना है। His life is open to expansion through God's power. परमेश्वर के सामर्थ्य से हमारा जीवन में एक विकास की कल्पना करना चाहिए। So you are not your past. हम अपने बीते हुए समय में नहीं रहना। I repeat it, you are not your past. आप अपना जो बीता हुआ घटना या बातें नहीं है। You are not your mistakes. आप अपना जो गलती का नहीं है हमेशा। You are not what people consider you, people call you. आप इस बात के लिए जो लोग आपको जो कुछ कहा उसी पर अटके न रहे। You are what God can make you. आप उसी पे निर्भर रहना है जो प्रभु आपके बारे में क्या चाहते हैं। Would you like to allow God to rewrite your identity, to rewrite your script? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके तकदीर को बदल के लिखने के लिए आप अपने को अनुमति देंगे? Would you like to pray the same prayer? क्या आप इसी प्रकार प्रार्थना करवाना चाहते हैं? Lord, if you really bless me indeed. ऐ प्रभु आप मुझे सचमुच आशीष देगा। Shall we all pray together? God, if you really bless me indeed, I want your favor. अब सब मिलके ये प्रार्थना करना है, प्रभु आप मुझे सचमुच आशीष देगा, मैं आपके आशीष को चाहता हूं। Lord, enlarge my life for your kingdom, for your purposes. हे प्रभु आपके राज्य के लिए जो आपने मुझे रखा है उस क्षेत्र को आप बढ़ा दे। Lord, let your hand be upon me. प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपका हाथ मेरे ऊपर हमेशा रखे रहना। Lord, break every pattern of pain in my life. और हर एक जो मेरे जीवन में दुख देने वाले हर एक बात को तोड़ देने पाए। I want a healing this morning. मेरे प्रियो आपको ये बात बताना चाहता हूं। I want an answer from God. आज सुबह ये कहना चाहिए, हे प्रभु आपसे मुझे एक उत्तर चाहिए। And God granted his request. परमेश्वर ने याबेस के मांग को पूरा किया है। Change your life. Let it not be defined by the past.
but by God's new creation. आपका जीवन परमेश्वर का नवीकरण के द्वारा बदल दिया जाए, ना कि उन पुराने समय में हो गई नाकामी से। God bless you. Thank you for inviting me to share from God's word. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे आमंत्रित किया कि आपके पास आकर के प्रभु का वचन को बांट सके। सबको जय मसीह की। Thank you. Thank you so much, dear Pastor, for coming and blessing us this morning. We are truly blessed. And the word of God reminded us that we are no longer going to be called as the person who is cursed. लेकिन हम परमेश्वर के सम्मुख में हमारे जीवन में चाहे कितने भी लोग हमें कुछ भी बोले, लेकिन खुदा पर भरोसा कर हम परमेश्वर के उस मंजिल में पहुंचे जिसके लिए खुदा ने हमें बुलाया है। Thank you, sir, for coming as and blessing our dear pastors. And we pray for you and for your good health and ministry that you are doing. May God anoint you more and more and be make you a blessing and continue to make you a blessing for all of us, for your students, for who have been studied there, who have been blessed by your ministry, your teaching. And really, we are glad this morning that you spend your valuable time for us. हमारे लिए इस समय को प्रभु के दास ने दिया है। असिस्टेंट सुपरडेंट रह चुके हैं, बड़े ही वरिष्ठ पासवान हैं, हमारे जितने सीनियर पास्टर हैं उनके टीचर भी रह चुके हैं। आज के सुबह वो संदेश आपके मेरे जीवन में हालेलुया सचमुच एक मार्गदर्शन बनने को पाए। थैंक यू सो मच। नाउ हमारे वी हैव द असिस्टेंट सुपरडेंट रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ विद अस एंड ही इज आल्सो द एग्जीक्यूटिव member of AGNI. He's going to pray with the benediction. And after that, Pastor Sudhakar Rao will be praying for the personal needs of yours. After the benediction, who needs special prayer, जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है, वो kindly रुक जाए इस प्रार्थना के बाद. Now I request Reverend Lawrence Joseph to kindly pray with benediction. आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरे दास के लिए। परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु तूने अपने दास के द्वारा प्रभु एक ऐसी निराशा के समय में प्रभु जी, अकेलेपन के समय में, टूटेपन के समय में प्रभु हर तरीके के परमेश्वर विरोध के बीच में परमेश्वर आपने आशा के संदेश को दिया। प्रभु उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज भी आप हमारी निराशा को आशा में बदलने वाले परमेश्वर हैं, हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाले परमेश्वर हैं, हमारे नुकसान और हानि को प्रभु जी आप पूरी तरीके से प्रभु जी भलाई में बदलने वाले परमेश्वर हैं। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में आज के दिन प्रभु हम सारे तेरे दास दासियों के लिए परमेश्वर, विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते उस याबेस की तरह प्रभु कि भला होता कि तू सचमुच प्रभु हमें आशीष देता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में प्रभु आप हमारी सीमाओं को बढ़ाएं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा हाथ हम पर बना रहने पाए परमेश्वर। और प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हमें उन सारी बुराइयों से आप बचा कर रखें परमेश्वर, ताकि महान परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए तूने हमारे जीवन को आशीष दिया प्रभु जी हमें बदला। प्रभु हम पास्ट के अनुसार जीवन जीने वाले नहीं प्रभु जी, प्रेजेंट के अनुसार, फ्यूचर के अनुसार जीवन जीने वाले बनने पाए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना यीशु के नाम में, जो तूने प्रभु नई बातों को हमारे लिए तैयार किया, नई सेवा को, नए दर्शन को, नए बोझ को प्रभु जी, नई प्रभु जी मिनिस्ट्री को प्रभु जी, नए दानों वरदानों को हमारे लिए रखा प्रभु। इन दिनों में यीशु के नाम में उससे भरकर परमेश्वर प्रभु जी एक नई पहचान बनाने के लिए मदद कर परमेश्वर। प्रभु आज भी तू हमारा परमेश्वर, वो परमेश्वर है जो हमारी आइडेंटिटी को प्रभु जी बदलता है परमेश्वर। आज भी आप हमारी पहचान को बदलते हैं, आज भी आप हमारे परिचय को बदलते हैं, आज भी प्रभु आप हमारे भविष्य को बदलने की सामर्थ रखते, हमारी डेस्टिनी को बदलने की सामर्थ रखते। प्रभु हमारी प्रार्थना यीशु के नाम में, बचपन में लिखी गई स्क्रिप्ट के द्वारा हम चलना नहीं चाहते, लेकिन प्रभु जी हम आपके पवित्र वचन के स्क्रिप्ट के द्वारा अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, जिसके लिए आपने हमें बुलाया प्रभु जी। एक एक को प्रभु आप आशीष दे और यीशु के नाम में प्रभु उत्साहित करें प्रभु जी। धन्यवाद जब तू ऐसा करता, महिमा और आदर तुझे मिले यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जब तक प्रभु यीशु बादलों पर आए हम सभी विश्वासियों के साथ होती रहे, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू डियर पास्टर, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे प्रार्थना में। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय, थैंक यू।